गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है कि ये टसल। आप इसको एज अ टसल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एज अ लटकन यूज़ कर सकते हैं और एज अ एम्ब्रॉयडरी गले जो होते हैं, या आपने सिंपल कमीज़ बनाई है उसके ऊपर गले के तौर पे आप इसको उसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक मिरर अटैच किया हुआ, ये हमने इसका सेपरेट धागा छोड़ा हुआ जिसके साथ हम इसको स्टिच करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक रिंग चाहिए जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। आप किसी भी एम्ब्रॉयडरी शॉप में जहाँ पे धागे अवेलेबल होते हैं वहाँ से मिलेगा। और एक आपको मिरर चाहिए जो आपके रिंग के साइज़ का होना चाहिए। एक नीडल लेंगे, एक क्रोशिया कटर और साथ में ऊन। मैं आपको वाइट कलर में बना के दिखा रही हूँ कि आप लोगों को इजीली कलर जो है ना वो समझ आ सके। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊन को स्टिच लेंगे, रिंग को पकड़ेंगे। हम रिंग को यूँ रखते हुए हम इस स्टिच को जो है ना ऊपर को कर लेंगे, ये देखें, और एक और स्टिच बना देंगे। अब इस धागे को हमने इसके अंदर ही कवर करना है, तो हम लोग नीचे से धागा लेके आएंगे और ऊपर को उसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, हमने नीचे से इसको डाला, नीचे से धागा लेके ऊपर आए और हम इसको इस तरह स्टिच कर देंगे। इसी तरह हम जो अपना पूरा रिंग है उसके राउंड में बिल्कुल ये सिंगल स्टिच जो है ना बनाते जाएंगे। इससे हमारे रिंग का ये कवर हो जाएगा सिल्वर एरिया। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप इनको अपनी फ्रॉक्स में, इवन के दुपट्टा की हैंगिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इजीली, बहुत इजीली बन जाते हैं। उसके लिए आपको ये चाहिए है कि आपको प्लेन ऊन की बजाय इसी तरह से थोड़ी सी शिमरी इस तरह की लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देखे यूज़ की है। इसकी सारी लुक जो है इस सिल्वर तार की वजह से आ रही है, जो इसके अंदर हमें शाइन करती हुई नज़र आ रही है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी फैंसी ऊन में लें, ज़्यादा मोटी मत लीजिएगा, वो बहुत ही बड़ा फूल बन जाएगा। हमें इसके लिए बिल्कुल बारीक सी ऊन चाहिए। इसको कवर करने के बाद हमने जो सेकंड राउंड है उसमें सबसे पहले ये देखें, ये जो है ना कवर होता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, हम इसको भी कवर कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह करके देखें तो यहाँ पे कोई भी स्पेस बाकी नहीं है। हमने इसमें कोई भी स्पेस नहीं छोड़नी है कि जहाँ से इसको नीचे से नज़र आए। अब हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे, ये देखें, और 2 चेन्स लेंगे। 2 चेन्स लेने के बाद हम इसको वेरी नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से देखें, अब हमें क्या करना है, अब हमें हर एक में इसको ये देखें सिंगल क्रोशिया करना है हर एक स्टिच के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा राउंड जो है ना इसी तरह बनता जाएगा। अगर हाँ ज़्यादा स्टिचेस लेते हैं यहाँ पे तो ये हमारा फूल में सिलवटें आ जाएंगी, थोड़ा सा कर्व आ जाएगा। लेकिन हमें कर्व नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल ये प्लेन में, बिल्कुल स्ट्रेट में चाहिए। ये देखिए आप लोग, इसकी शेप जो है ना आपको नज़र आना शुरू हो गई है। ये आपका तकरीबन से 5 मिनट में होने वाला काम है। और अगर आप लोग इसको अपने ड्रेस के पूरा ऊपर, जिस तरह के हम जिसको जाल कहते हैं या छट्टा कहते हैं, उस तरह अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिरर वर्क जो है आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो लाजमी आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में अपना दिखाइएगा, रिस्पॉन्स कीजिएगा कि आपको ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। ये देखिए, हम लोग इसको बनाते हुए टोटली लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए,
हम लोगों ने जब इसको बना लिया तो हम इसको अब स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इसके सेकंड वाले में डालते हुए हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब ये देखें हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ये छोटा छोटा सा फूल बनाया हुआ है इसके ऊपर। ये भी बनाना बहुत इजी है। हम लोगों ने करना है, एक स्टिच लिया, ये हमारा बेसिक स्टिच है, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट में हमने एक स्टिच लिया, अब हम इस पे बनाएंगे 1 2 3 4। आप इसको 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 4 चेंज लिए। अब ये देखें, ये जो हमें धागा नज़र आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा हम इसमें डालते हुए इसको इधर से भी स्लिप स्टिच कर देंगे। देखें ये इसकी शेप बन गई है। अब हमने क्या करना है, इसको फिर से नेक्स्ट में बंद किया, 1 2 3 4, फिर से हमने इसके अंदर डाला और हमने यहाँ से निकाल दिया। जब हमने इसको यहाँ से 4 चेन्स बनाने के बाद इसको निकालना है तो हमने इसको नेक्स्ट वाले में बंद करना है, इस वाले सेम में बंद नहीं करना। ये जो हमारी नेक्स्ट वाली चेन हमें नज़र आ रही है, हमने इसमें इसको इस तरह स्लिप स्टिच करके बंद करना है। ये अभी इस तरह लग रहा है, अभी इसकी लुक जो है ना वो आपको वाज़े नज़र आना शुरू हो जाएगी। 1 2 3 4, फिर से हमने इन 2 के अंदर डालना है, इसके अंदर डाला और इसको स्लिप स्टिच कर दिया और नेक्स्ट वाले में। तो चलिए इसको सारे को इसी तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं और इसमें मैं जो है आपको मिरर अप्लाई करना सिखाती हूँ। मिरर अप्लाई करने के बाद आपने इसकी लुक पहले देख लिया। आपने अगर इसको एज अ हैंगिंग यूज़ करना है तो भी ये वाला बॉर्डर इसको अच्छा लगेगा। हम लोग इसको ये देखें सिंपल में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हम सिंपल में इसको मिरर लगाएंगे तो इसकी लुक कुछ इस तरह आएगी। हम लोग इसको अब ये देखें यहाँ पे टोटली हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग इसको सीजर से कट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको धागे को ना बड़ा लंबाई में रख के कट कीजिएगा, क्योंकि हमने भी इसमें शीशे को भी सिलाई करना है। तो धागे को नीडल में डालते हैं और अपना काम जो है फिनिश करते हैं। अब देखें, सबसे पहले नीडल को इसमें से राउंड करके इसको पक्का कर लेंगे। हम इसको थोड़ा सा हाथ से अपने सेट करेंगे तो इसकी जो लुक है ना वो और ख़ूबसूरत हो जाएगी। आप लोग अगर इसको अप्लाई करेंगे तो आप इसको सुई के साथ जब टांकेंगे, आपने इसको यहाँ पे सारा स्टिच करना है। हम इसमें पहले से मिरर ऐड कर देंगे, इसलिए आपको यहाँ से स्टिच करना नहीं पड़ेगा। आप इसको इस वाले एरिया से स्टिच कीजिएगा। अब हम इसको नीडल को अपनी को यहाँ से ले जाते हुए ये देखें इसके करीब में जाएंगे। ये देखें, ये हमने इधर लगा दिया। अब हम इसको मिरर को जैसे कपड़े में टांगते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये इसको कहते हैं छल्ले वाला शीशा हमारी लैंग्वेज में यहाँ पे। तो इसको लगाना ये बहुत ही आसान होता है। पहले इनको सारे छल्लों पे डिज़ाइन किया जाता है, फिर इनको कपड़ों पे लगाया जाता है। देखिए हम इसको यूं ही बढ़ाते जाएंगे यहाँ से और यहाँ से, ताकि ये पक्का लग जाए, इसमें गिरने का चांस ना हो। देखिए मैं इसको थोड़ा क्लोज इसलिए कर रही हूँ कि पक्के वाला काम हो जाए। ये देखिए अब हमारा यहाँ पे और ये यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको कहा था धागा थोड़ा लंबा रखिएगा। ये देखिए हमारा कितना धागा जो है ना इसी में इस्तेमाल हो गया।
ये देखें, ये इसकी फ्रंट से लुक आ रही है। अब हम इसको यहाँ पे ही पक्का कर देंगे। लेकिन हम इस धागे को काट के ज़ाया नहीं करेंगे या बिल्कुल एंड से नहीं काटेंगे। अगर आपने इसको लटकन यूज़ करना है तो आप इसको लाजमी कट कीजिएगा और यहाँ पे आप इसको फिर से क्रोशिया से चेन बना के अपने, ये देखिए, एज अ हैंगिंग यूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर आपने इसको अपने गले पे यूज़ करना है तो आप इसको लाजमी इसके साथ धागा छोड़िएगा जिससे इसको सिलाई किया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने ये टसल बनाया, आपको ये कैसा लगा।